अजीमुद्दीन की बेटी। 2 साल पहले उनकी नाव पलट गई थी एक सफर के दौरान और उनकी बच्ची दरिया में बह गई थी। तब से वो लोग तड़प रहे हैं। मरियम अब हक्की बक्की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए या खुश हो। क्या वाकई वो इतनी बड़ी हवेली की बेटी थी? वाकई उसकी माँ बाप अब तक उसे ढूंढ रहे थे? कासिम साहब बोले, मैं लौटते ही शहर जाऊंगा, अजीमुद्दीन साहब से मिलकर खबर दूंगा। अगर तू वही है, यकीन से कह सकता हूं कि तू वही है, तो बेटी तेरा सफर अब खत्म होने वाला है। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों की तकलीफें, जिल्लतें, भूख, भटकाव और अब अचानक ये एक खबर। वो रात पूरी नहीं सोई। उसने खुद से कहा, अगर ये सच है तो अब मुझे लौटना होगा। सलीम चाचा को ढूंढना होगा। वो मेरे पहले रहनुमा थे और अगर मुझे कोई अमानत मिलती है तो उनका हिस्सा सबसे पहले होगा। रियाजपुर के मदरसे में वो सुबह बहुत अलग थी। मरियम ने फज्र की अजान से पहले ही वुजू कर लिया था। दिल में अजीब बेचैनी थी। इंतजार, उम्मीद और डर सब एक साथ उसके सीने में धड़क रहे थे। कासिम साहब सुबह ही निकल पड़े थे शहर की ओर। उनका मकसद एक ही था, नवाब अजीमुद्दीन तक मरियम की खबर पहुंचाना। मरियम को अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगा था। सपनों की शक्लें अब तस्वीरों में बदल रही थीं। वो बड़े कमरे की बालकनी, सफेद झूमर और गले से लगाकर मरियम जान हर दिन एक टुकड़ा जुड़ता जाता। शायद कोई अंदर से उठा हुआ पर्दा फिर से लहराने लगा था। इधर शहर में कासिम साहब जैसे ही नवाब अजीमुद्दीन की हवेली पहुंचे तो चौकीदार ने उन्हें अंदर बुलाया। हुजूर काफी अरसे बाद आए हैं, खैरियत? कासिम साहब ने कहा, मुझे अजीमुद्दीन साहब से फौरन मिलना है। एक बहुत अहम खबर है उनके लिए। ही देर में वो बड़े दीवान खाने में बैठे थे। सामने नवाब साहब अपने पुराने लिबास में, आंखों के नीचे गहरे साए और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए आए। कहिए कासिम मियाँ, सब खैर है? कासिम साहब ने धीरे से कहा। मरियम, नवाब साहब के हाथ कांप गए। तस्वीर नीचे गिर गई। क्या कहा आपने? मैं एक बच्ची से मिला हूँ हुजूर। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें, सब कुछ हूबहू आपकी मरियम जैसी हैं। नवाब साहब की आंखें डबडबा गईं। हमें उसे अभी इसी वक्त लाना होगा। 3 दिन बाद एक आलीशान गाड़ी रियाजपुर के मदरसे के सामने रुकी। मरियम उस वक्त कुरान की तिलावत सुन रही थी। हाफिज सरवर ने उसे पुकारा, मरियम बेटा, तेरे लिए कोई आया है। मरियम बाहर निकली तो देखा एक बूढ़ा आदमी, रेशमी कुर्ता पाजामा, आंखों में नमी, उसके सामने खड़ा था। मरियम, मेरी बच्ची। नवाब अजीमुद्दीन ने जैसे ही उसे देखा झुककर गले लगा लिया। मरियम ठिठक गई। आप? मैं तुम्हारा अब्बा हूं बेटा। तुझे हमसे जुदा हुए 2 साल हो चुके हैं। हमने हर जगह तलाश किया, मुआवजा दिया, अखबारों में इश्तिहार छपवाए, लेकिन तेरा कोई सुराग नहीं मिला। मरियम की आंखें भर आईं। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं तो बस बहती चली गई थी। फिर एक चाचा ने मुझे बचाया था, सलीम मछुआरा। मरियम ने पहली बार उसका नाम लिया खुलकर।